हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है स्पेल वर्क स्टार्ट अगेन। जी हाँ, बिल्कुल। जो भी गैंगस्टर्स हैं आपके, हमेशा ये आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड कर रहते हैं, चाहे ये स्पेल वर्क के द्वारा हो या अपने विचारों के द्वारा। ये हमेशा आपकी तरफ एक नेगेटिविटी सेंड करते ही रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये उनका कर्मा है, लेकिन आप एक डिवाइन प्योर सोल है, आपने इनको मन से हीलिंग देनी है ना। और सामने से चीज़ें जैसी आती है एक ब्लंटली एक्शन लेना है, बिल्कुल सही तरीके से। तो ये एक एंजल डाउनलोड्स है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कार्ड्स की। मैंने राइडर विद टैरो डेक से सारे ही कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स का, पेज ऑफ पेंडिकल, द चैरियट, नाइन ऑफ पेंडिकल्स, किंग ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, यहाँ पे द हर्मिट है, द सन है, द लवर्स है, टू ऑफ पेंडिकल्स है, यहाँ पे दी हैंग्ड मैन है, जस्टिस है, फाइव ऑफ कप्स है। और कुछ कार्ड मैंने मोनोलॉजी से भी लिए हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सेकंड है यू आर द गुड इनफ, एंड द थर्ड इज ए टाइम टू गिव रादर देन टेक, द आंसर यू नीड आर कमिंग, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। एंड बॉटम डेक की इसकी एनर्जी है, इमोशंस आर रनिंग हाई। देखिए जी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं आपको जोडिक साइन बता दूँ। सॉर्ट्स से सबसे पहले एस ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकंड कार्ड पेंडिकल्स है, पेज ऑफ पेंडिकल्स का, किंग ऑफ वांड्स यानी कि एरिस, लियो, सजिटेरियस, एंड एस ऑफ कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बात करें 12 की 12 राशियाँ कवर अप हो गई हैं। 12 के 12 जोडिक साइन यहाँ पर है। 12 की 12 राशियाँ इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो भी पॉजिटिविटी आती है उसको क्लेम करिएगा। अगर कोई पार्ट नेगेटिव आ जाता है तो आप ये अफर्म कर सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, इसका नाश हो चुका है। ठीक है, जब आप ये अफर्म करते हैं सभी सोल्स मिलकर, एक पावरफुल एफर्मेशन, एक पावरफुल ब्रह्मांड में तरंग फैलती हैं, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनको बदलने पर मजबूर कर देती है ना। और जो भी गलत चीज़ें हैं, गलत लोग हैं, उनको उसका कर्मा बैक रिटर्न होने लगता है। बात कर लेते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स की। देखिए जी, एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे ये कह रहा है, एसिस का जो कार्ड, सॉरी, एसिस होते हैं ना, एसिस अपने आप में एक हायर स्टेट कार्ड है टैरो के, है ना। और सोर्ट्स क्या है, एसिस में सोर्ट्स का आना, जो सोर्ट्स है, सोर्ट्स के सारे ही कार्ड्स में बोलूँ बहुत नेगेटिव होता है, सिर्फ एक एस को छोड़ करके, है ना। एस को छोड़ करके, और जो इसके कोर्ट कार्ड्स हैं, है ना, कोर्ट कार्ड को छोड़ करके सोर्ट्स के जितने भी कार्ड हैं यहाँ पर सब के सब नेगेटिव है। टू ऑफ सोर्ट्स से लेके 10 ऑफ सोर्ट्स तक ये सारे ही कार्ड्स नेगेटिव है। बस मुझे कोर्ट कार्ड और एस ऑफ सोर्ट्स, ये कार्ड मुझे कुछ अच्छे लगते हैं क्योंकि वो आपके इमोशंस की, आपकी जो एक सही तरीके से आपको इमोशंस को किस तरीके से एक स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलना है, कहाँ पे चीज़ों को देना है, कहाँ पर नहीं देना, ये एक अच्छा मैनेजमेंट आपको करना आ जाता है ना। तब ये आप इस एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में आते हैं, यानी कि विक्ट्री एक तरीके से आपको मिलना शुरू हो जाती है, डिवाइन आपको जिता देते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है, ये चीज़ें मुझे इस तरीके की दिख रही हैं। और आप टोटली इमोशनली बैलेंस है। आपको कोई इम्बैलेंस करने की अगर कोशिश करता है तो वो चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। नेगेटिव लोगों को ना ये बहुत हड़बड़ी मची हुई कि इस इंसान को इम्बैलेंस कैसे करें, ये कैसे इतना बदल गया, ये क्यों इतना बदल सकता है या बदल सकती है। इस तरीके से आपके बारे में बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं लोग, सोच रहे हैं। जो भी नेगेटिव लोग हैं आपके इर्द गिर्द, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, है ना, डजेंट मैटर मेल फीमेल जो भी हैं तो ऐसे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और अपनी ओवर थिंकिंग कर करके आपकी तरफ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बता दूं, आप पर जस्ट इतना ही असर होता है जैसे एक हाथी को चींटी काट जाना इस नेगेटिविटी का। बाकी आपके ऊपर डिवाइन की प्रोटेक्शन है, परमात्मा की प्रोटेक्शन है। ये जो भी चीज़ें करते हैं या सोचते हैं, ये सारी ही चीज़ें इनकी बैकफायर करने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ले लिए गए हैं। ईश्वर ने आपको प्रोटेक्ट कर लिया है। आपका ऑरा इतना पावरफुल हो गया है, आप महसूस करते होंगे
अब आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, आपको किसी चीज़ से फियर नहीं लगता, आप मरने तक से नहीं डरते। भूत प्रेत पिशाच जैसे ऐसे हो गए हैं आप कि अगर ये मेरे सामने आ जाए ना, इनको उधेड़ दूँ मैं, इस तरीके की आप एनर्जीज में आ गए हैं। एक होता है ना, एक डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर आप ग्रैब कर लिए गए हैं डिवाइन के द्वारा। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे आपकी आ रही हैं, और इसी वजह से ये जो चेंजेस आपके अंदर आ रहे हैं, ये लोग इनको एक्सेप्ट करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, और आपकी तरफ कुछ नेगेटिविटी सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट डोंट वरी, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप क्योंकि डिवाइन प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर ये सारी चीज़ें इन पर बैकफायर करेंगी। द चैरियट का कार्ड है टोटली। अब आपको नेगेटिविटी पॉजिटिविटी का मीनिंग क्या है, क्या मीन्स है, लोगों की थॉट प्रोसेस क्या है, ये क्यों किसी की जो ज़ीरो लेवल के काम क्या होते हैं, चुगलियाँ चाटियाँ निंदा है ना, ये गॉसिप करना है ना, किसी के भी अगेंस्ट जा कर के कॉन्स्पिरेसी मसाना, इस तरीके की चीज़ें जो भी लोग करते हैं, आपको वो चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। द चैरियट की एनर्जी है, आपको नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बैलेंस बनाना आ चुका है। गलत चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करना है, ये सारा बैलेंस आपको बनाना आ चुका है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है। फायरी नेचर आपका हो सकता है, आपको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा, और जिसके अंदर गुस्सा नहीं है ना, एक्चुअली वो इंसान ज़ीरो है। क्योंकि क्रोध ही एक ऐसी आग है, जब वो आपके भीतर एक आग होती है ना कुछ करने की। देखिए, जब कोई इंसान क्रोधी होता है ना, जब उसके उस क्रोध को सही दिशा मिल जाती है ना, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है लाइफ में। और वहीं अगर किसी में क्रोध नहीं है ना, तो यकीन माने वो एक चूहा है और हमेशा लोगों को फॉलो करेगा, पिछलग्गू रहेगा ऐसा इंसान। उसको कोई फॉलो नहीं करेगा, ऐसा इंसान सबको पिछलग्गू करेगा, जिसके अंदर फायरी एनर्जी नहीं है, क्रोध नहीं है, आग नहीं है, कुछ करने का जज्बा नहीं है, जुनून नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। और आपके अंदर है गुस्सा, आप में बहुत हाइपर है, गुस्सा आपका आसमान छूता है, क्रोध में आप काबू से आपे से बाहर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप करते एक्चुअली क्या है, कर क्या जाते हैं, ये चीज़ें आपके साथ हैं। और जब ठंडे होते हैं बिल्कुल शांत, यानी कोई चीज़ होती है जो आपके अंदर एक डिवाइनली चीज़ें तरीके से आती है, आपको देख घेर लेती है आकर के, और जो गलत चीज़ें होती है इसके अगेंस्ट आप एक्शन ले उठते हैं, ना चाहते हुए भी होता है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। बहुत एक्सपीरियंस मुझे आप लग रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस हो लग रहे हैं, आपने पास्ट लाइफ से भी बहुत कुछ सीखा है। इस जन्म में भी आप एक लाइफ का पर्पस लेकर के आए हैं, उस लाइफ पर्पस पर आप काम करना चाहते हैं, आप लोगों को सही राह दिखाना चाहते हैं, आप सत्य कर्म पे, सच्चे मार्ग पे, अच्छाई पे, सच्चाई पे, नैतिकता को फॉलो करने वाले आप इंसान हैं। ठीक है, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, आप टोटली दूरदृष्टा हो चुके हैं, आपकी नज़र दूर तक जाती है, फ्यूचर प्लान्स आप अच्छे से बस बना लेते हैं कि मुझे ये ऐसे ऐसे करना है। तो एक दूरदृष्टा अब आप हो चुके हैं, पहले आप दूर की नहीं सोचते थे, खाया पिया मौज ली बस इतना, दैट्स इट। दूर की आपकी कोई सोच नहीं थी, लेकिन अब आप दूरदृष्टा हैं, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। द सन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है, एक बैलेंसिंग लाइफ में आ रही है, पॉजिटिविटी लाइफ में आ रही है। जब लाइफ में पॉजिटिविटी का रेशो ज़्यादा होता है ना, तो नेगेटिविटी उसको टच करके निकल जाती है, तो ये चीज़ें। और जब नेगेटिविटी का रेशो ज़्यादा होता है तो पॉजिटिविटी आती भी है तो वो दिखती नहीं है, ये चीज़ें हैं, है ना। कुछ लोग जगल कर रहे हैं पैसों को लेकर के, बहुत पैसों की प्रॉब्लम आपको आ रही है कुछ लोगों के लिए, सबके साथ ये चीज़ें रेजोनेट रही हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है मुझे पैसे की तंगी आपको बहुत है, सबके लिए नहीं मैसेज आया, कुछ लोगों के लिए आया। दी हैंगमैन की एनर्जी है, जस्टिस डिवाइन आपको देंगे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है कि आपने जितना भी इम्बैलेंसिंग पास्ट में हुए हैं ना आप इमोशनली, उन चीज़ों की फुलफिलमेंट आपकी डिवाइन ज़रूर करेंगे। और कुछ कार्ड मैंने मोनोलॉजी से लिए हैं। यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है आपका, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। देखिए, यहाँ पर डिवाइन आपको कह रहे हैं अभी तक ऐसा कुछ भी मतलब तय नहीं हुआ है जो आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी अभी तक तय नहीं हुआ है ना। आप बहुत अच्छे हैं, यू आर गुड इनफ, इससे ज़्यादा अच्छे होने की और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने लिए सोचें, अपने लिए खुद के कुछ लिए कुछ करें। ए टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए, अब डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि लेने की बजाय देने का समय है, और बिल्कुल आप ऐसे ही हैं। आप लोगों को इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, है ना।
हर तरीके से आप लोगों की हेल्प करते हैं, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। द आंसर यू नीड आर कमिंग। आपको जो भी उत्तर चाहिए वह आपकी तरफ आ रहे हैं, जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो सब आपकी तरफ आ रहे हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अब जो भी आपका मन करता है, मन की आवाज़ को सुने और उस पर एक्शन ले। जो भी आपके मन में कोई पॉजिटिव विचार है उस पर एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आपकी भावनाएं बहुत हाई हैं, उफान पर हैं, हाई स्पीड पर है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। वट टू डू, वट डू यू नीड टू रिलीज। आपको कुछ ऐसा है जो रिलीज़ करने की आवश्यकता है। कुछ चीज़ें आप पकड़ करके बैठे हुए हैं, उसको रिलीज़ करें, उसको रिलीज़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें, है ना। कुछ भी नेगेटिविटी है अगर माइंड में, तो उसको रिलीज़ करने का डिवाइन यहाँ पर आपको जो है गाइड कर रहे हैं। तो उसको रिलीज़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें, ये चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। और जो भी चीज़ें आपके ऊपर हो रही हैं वो सारी बैकफायर करेंगी। आप अपने ईश्वर का नाम लें और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, ईश्वर का नाम जाप करें। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ही रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।